जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो आज जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 26। और आज इस प्रैक्टिस सेट में जो है हम मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा जो एडवांस वाला पोर्शन है आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है ना। और आज लगभग ये अपना 3 से लेकर 4 दिन चलेगा और तब जाकर के ये हमारा मेंसुरेशन 2D और 3D जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भैया आज का अपना जो मेंसुरेशन है उसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं कि मेंसुरेशन में यानी कि क्षेत्र मिति में आप लोग का जो पहला टाइप है टाइप फर्स्ट, इस टाइप फर्स्ट में आपको एक यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है और ये जो डायग्राम है ये किसका है? ये वर्ग का है। किसका है? ये वर्ग का यानी कि स्क्वायर का। तो स्क्वायर में यानी कि वर्ग में जो चारों भुजाएं रहती है वो समान रहती है, यानी कि ये भुजाएं अगर ए है तो ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी और ये वाली भुजा भी ए होगी। यानी कि वर्ग की चारों भुजा रहती है वो क्या रहती है मेरे भाई? समान रहती है, इक्वल रहती है, बराबर रहती है। ठीक है, अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हो जाता है इसका भुजा का स्क्वायर। कैसे? भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा क्या है अपनी ए का स्क्वायर। ए क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अगर इसके दूसरे वाले क्षेत्रफल की बात करें तो दूसरा वाला क्षेत्रफल कौन सा गुरुजी? देखो ये वाला, इससे आप इस फॉर्मूले से क्षेत्रफल कब निकाल सकते हो, एरिया कब निकाल सकते हो किसी वर्ग का स्क्वायर का? जब हमें भुजा दे रखी हो। क्या दे रखी हो? भुजा दे रखी हो। मान लो हमें किसी वर्ग की भुजा नहीं दे रखी है, हमें डायरेक्ट जो है हमें उसका विकर्ण दे रखा है। क्या दे रखा है? विकर्ण दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि विकर्ण का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तब जाकर के हमारा क्या निकल कर आएगा? क्षेत्रफल निकल कर आएगा। तो पहले फॉर्मूले की यदि हम बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का। किसका? वर्ग का। तो टाइप फर्स्ट में जो हमने लिया है वो क्या है मेरे भाई? वर्ग है, स्क्वायर है। वर्ग है, स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज आपको जो है वो ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है कि वर्ग कैसा होता है, स्क्वायर कैसा होता है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर दूसरे क्षेत्रफल की बात करें तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 कर देना, यहाँ से आपका क्या निकल कर आ जाएगा? यहाँ से जो है वो आपका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। किसका? वर्ग का। क्लियर है? दूसरा। फिर तीसरा क्या होता है? ये होता है परिमाप। परिमाप यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर। ठीक है, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। जो कि क्या होता है आपका? वो होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा, और भुजा क्या है हमारे पास? ए है, यानी कि इसको हम 4a कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 4a कह सकते हैं। ठीक है, फिर एक होता है हमें विकर्ण निकालना रहता है। क्या करना रहता है? विकर्ण निकालना रहता है। तो विकर्ण निकालना रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास? √2 इंटू ए। √2 इंटू ए, ये क्या हो जाएगा आपका? वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला। तो आप लोगों के पास ये 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसका आप जो है वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अच्छे से याद कर लें, ताकि जो वर्ग से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के पास क्वेश्चन आए उनको आप चुटकियों में सॉल्व कर दो। क्लियर है? तो ये एक बार और मैं बता देता हूँ, क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, और विकर्ण क्या होता है? √2 गुणे भुजा, √2 गुणे भुजा। क्लियर है? ए यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है, मैं यहाँ पर भुजा लिख देता है क्योंकि हमने ए मान लिया है। तो ये क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। ठीक है, भुजा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, भुजा √2 गुणा भुजा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो वर्ग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपके पास स्क्वायर से रिलेटेड, वो यहाँ पर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का जो है मेरे भाई वो करेक्ट आंसर क्या होगा। दिया है आप लोगों को दो वर्गों का क्षेत्रफल, 2 वर्गों का क्षेत्रफल 16 रेशियो 9 है, उनके परिमाप का क्षेत्रफल क्या होगा? उनके परिमाप का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि हम बात करें कि मान के चलते हैं पहला वर्ग, पहला स्क्वायर, इसको हम मान लीजिए कि इसका एरिया A1 हो गया और दूसरे वाले का हो गया A2, जो कि हमें ऑलरेडी दे रखा है।
क्या दे रखा है 16 9। कितना दे रखा है 16 9। ठीक है, अब हमें पता है कि वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि हम यहाँ पर मान लेंगे a1। ठीक है, a1 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर, ठीक, बटे में इसका क्या मान लेंगे a2 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 16:9। अब यहाँ पर दोनों पे स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि a1 बटे a2, a2 का स्क्वायर बराबर 16/9। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये जो स्क्वायर इधर आकर चढ़ जाएगा तो क्या मिलेगा आपको a1 बटे a2 क्या मिलेगा। अच्छा, ये 16 है, ठीक है, 16/9, 16/9, ये रूट चढ़ गया इस पर, तो यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा a1/a2 बराबर निकलेगा 4/3। ये क्या निकला है, इनकी भुजा निकली है, क्या निकली, इनकी भुजा निकली है। अब आपको मालूम है कि आप लोगों से परिमाप पूछा है, परिमाप क्या होता है, तो गुरुजी 4 गुणा भुजा होता है, यानी कि परिमाप के लिए यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा आपका 12। लेकिन हमसे क्या पूछा है, उनके परिमाप का अनुपात पूछा है, और अनुपात में रेशियो में कॉमन चीजें कट जाती हैं, रेशियो में जो है मेरे भाई वो कॉमन चीजें कट जाती है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर काटे ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से अब यहाँ से देखो, ये तो है आपका बेसिक, आप लोग को एक चीज समझनी है, क्या समझनी है, बस उस चीज का आप लोग को ध्यान देना है। देखो, दो वर्गों का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर होगा, यानी कि ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर, तो यहाँ से बाहर निकला 4, यहाँ से बाहर निकला 3। ठीक है, ये क्या आ चुकी है, इनकी भुजा आ चुकी है, हम इनको ए भी मान लेते हैं, है ना, ये पहले वाले की वो दूसरे वाले। ठीक, अभी हमें इनका परिमाप बताना है, परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, तो 4, अब 4 गुणा भुजा, ये पहले वाले की हो गई, 4 गुणा भुजा ये दूसरे वाले की हो गई, 4 चौका 16 और 4 तिया 12, तो 16:12 आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 16:12। अगर काट पीट के दे रखा होता तो वो भी हमारे इस क्वेश्चन का क्या होता, करेक्ट आंसर होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 4:3 भी हो सकता है, हालांकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए हमने यही माना है, लेकिन ऑप्शन में होता तो हम 4:3 इसको मानते। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, यहाँ पर आप लोगों से संगत भुजाओं का अनुपात पूछा गया है। तो देखिए 4:9 जो है उनके क्षेत्रफल का अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात मतलब ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, या फिर दोनों की भुजाओं का स्क्वायर, जो कि हमें क्या दे रखा है कि वही तो क्षेत्रफल होता है, 4/9 दे रखा है, तो यहाँ से ए अपॉन बी क्या निकलेगा 2/3, ए का मान 2 हो गया, बी का मान 3 हो गया, यानी कि 2:3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है बेसिक सा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब वो कैसे है वो आप लोग को समझना है। देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि हो, 5% की क्या हो, वृद्धि हो, तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए, हाँ, तो यहाँ पर आप लोग को क्या समझना है, किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि। अब देखो, वर्ग की भुजा में वृद्धि कर रहे हैं तो वर्ग की भुजा मान ली हमने ए मान ली, वर्ग की भुजा क्या मान ली हमने ए मान ली। अब इसमें 5% की यदि हम वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 105/100, क्योंकि परसेंट है तो बटे में 100 आ ही जाएगा, यानी कि यहाँ से वृद्धि के बाद क्या मिला, अच्छा पहले क्या था ए था, अब वृद्धि के बाद हमें ये मिला, है ना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप लोग क्या देखोगे, तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की, अच्छा परिमाप में कितने प्रतिशत की, पहले अगर भुजा ए थी, तो पहले परिमाप क्या रहता, तो गुरुजी 4 गुणा भुजा, और भुजा ए है तो 4a, ये पहले का परिमाप हो गया। अगले वाले का, अच्छा ये वृद्धि कर दिया आपने तो ये हो जाएगा आपका 21/20, यानी कि अब क्या हो गया, अब हो गया आपके पास नया परिमाप 21/20 हो गया, क्या हो गया 21/20 हो गया। अब हमें क्या करना है, तो गुरुजी पहले तो परिमाप ये था, अभी परिमाप ये है हमारे पास कितना 21a/20,
21a/20। अब नया परिमाप हमारे पास ये हो गया कब, जब हमने 5% की वृद्धि करी है तब। तो अब ये तो भुजा है ना, क्योंकि भुजा में वृद्धि करी है ना, परिमाप क्या होगा 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 गुणे भुजा, ये हमारा नया परिमाप हो गया। ध्यान से समझना, ये ए में 5% की वृद्धि यानी 105 तो अच्छा 21 बजे 105 और 5 से 20 बार चला गया, ठीक है। तो यहां से ये हमें नई भुजा मिली 21a/20। लेकिन परिमाप क्या होगा, परिमाप अब ये होगा ना 4 गुणा 21a/20। तो यहां से आप लोग को एक चीज समझनी होगी कि 4 से आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। अब बटे का 5 हटाने के लिए इधर आपको 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि पहले परिमाप यदि 20a था तो अब देखो 5 का मल्टीप्लाई इधर भी करो, इससे चला जाएगा। तो अभी परिमाप 21a हो रहा है। कितना हो रहा है मेरे भाई, 21a हो रहा है। क्लियर है जी गुरु जी, है ना। तो पहले परिमाप 20a था, अभी परिमाप 21a हो गया। कितने की वृद्धि, केवल a की। किसके रेस्पेक्ट में, पहले वाले परिमाप के रेस्पेक्ट में 20a गुणा 100। इससे ये खत्म हो गया, a से a खत्म हो गया। अब क्या बचेगा आपके पास 20, a से a खत्म हो गया, 20 पंज 100, 5%। कितना, 5%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। दूसरा तरीका क्या है इसी का, दूसरा तरीका ये है यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि। अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ, परिमाप का पूछा है ना आप लोगों से, परिमाप का, तो परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो यहां पर भुजा कितनी बार आई है, तो गुरुजी उसके आगे पीछे क्या है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो केवल भुजा देखना है कि भुजा कितनी बार आई है। तो भुजा यहाँ केवल एक बार काउंट हुई है, इसलिए भुजा में हम जो है वो केवल एक बार ही वृद्धि करेंगे। तो एक बार वृद्धि करोगे तो फिर उसी हिसाब से ले लो भाई। भुजा अगर उसकी 100% होगी, मान लो पहले वाली थी, तो अभी आपने वृद्धि करके कितनी कर ली, तो गुरुजी 5% की वृद्धि यानी 105%। परसेंट हटाया बटे 100, 100 से 100 खत्म। पहले क्या मानी थी हमने, 100% मानी थी। अब कितनी बची, अब गुरुजी 105% बची, है ना। तो 100 से बढ़कर कितनी हो गई, 5% हो गई ना, 105 हो गई। तो 5% की वृद्धि। तो ऐसे भी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, एक वर्ग की क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए यदि श्रेय में 40% की वृद्धि हुई हो। देखिए, श्रेय में 40% की वृद्धि हो रही है, क्षेत्रफल प्रतिशत, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, ओके। और 40% की वृद्धि क्या हो रही है, उसकी भुजा में हो रही है, सिरा मतलब भुजा, ठीक है। तो 40% का फ्रैक्शन में मान बताओ सबसे पहले तो आप लोग। तो गुरुजी 40% का फ्रैक्शन में मान हो जाएगा 2/5, 2/5, यानी कि 5 यदि ओरिजिनल सिरा था, या फिर ओरिजिनल इसका क्या कहते हैं इसको अपन, भुजा थी, भुजा थी, है ना। तो अब 2 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। इंक्रीजमेंट कितने का हो रहा है, इंक्रीजमेंट जो हो रहा है वो 2 का हो रहा है। तो 5 से क्या हो जाएगा, 5 से 7। और अब आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, पहले भाई जो है हमारी भुजा जो थी वो 5 थी, अब कितनी हो गई, 7 हो गई। आपको एक चीज याद रखनी होगी क्या, कि यहाँ पर जो है वो क्षेत्रफल की बात हुई है, क्षेत्रफल की। और क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग का क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यानी उसमें जो आपकी भुजा काउंट होती है वो 2 बार होती है। कितनी बार, 2 बार। 2 बार भुजा काउंट होती है, इसलिए एक बार तो आपने 5 से 7 कर ही दिया है, दूसरी बार और करोगे, दूसरी बार और करोगे तो वापस 5 से 7। तो पहले कितना आ रहा था स्क्वायर, 25, अभी कितना आ गया, 7 7 49। कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग 24 का इंक्रीजमेंट। किसके रेस्पेक्ट में, 25 के रेस्पेक्ट में। और परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, 24 चौका 96, 96%। 96% का क्या हो रहा है मेरे भाई, इंक्रीजमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ठीक। दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए कि पहले क्षेत्रफल 100% है, अब 40% की वृद्धि उसके एक भुजा में हो गई है, ठीक है, ओके। फिर दूसरी भुजा में वापस 40, मतलब स्क्वायर है ना, तो वापस 2 बार वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि हमें एरिया निकालना है। हाँ, तो जो 2 जीरो 2 जीरो, 14 14 कितना होता है, 196 होता है। पहले 100% था, अब कितना हो गया, 196% हो गया, 96% का इंक्रीजमेंट हो गया। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है, 7200 है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले देखिएगा, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर हमें क्या दे रखा है, 7200, ये दे रखा है ना, बिल्कुल। तो अभी हमें किसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए। तो यहाँ पर चढ़ जाएगा रूट, कितना हो जाएगा, 7200 अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि गुरुजी ये जो है हमारा वो होता है 8 नाम 72, या फिर 24 तिया 72 भी होता है, और और बारछंग 72 भी होता है। लेकिन हमें तोड़ना है ना, तो सबसे पहले हम इसको 72 गुणा 100 में तोड़ेंगे। 72 गुणे 100 में, 72 गुणे 100 में, ताकि ताकि अंडर रूट से ये जो 100 है उसका 10 बाहर निकले, है ना। अब अंडर रूट में क्या बचेगा, 72 में भी क्या होता है, 9 8 72 होता है, 9 8 72 होता है, या फिर 36 गुना 72 होता है, 36 गुना 72। तो 36 गुणा 2 कर लेंगे हम इसको। अब 36 से क्या बाहर निकलेगा गुरुजी, 36 से 6 बाहर निकलेगा, अंडर रूट में केवल 2 रह जाएगा। तो ये हो रहा है हमारा 60 रूट 2, 60 रूट 2, 60 रूट 2 जो आया है वो ए का मान आया है, और हमसे पूछा है कि इसके विकर्ण की लंबाई। अब विकर्ण की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है डायगोनल, वो क्या होता है, तो वो होता है मेरे भाई √2 गुणे भुजा, √2 गुणा भुजा। तो √2 हमने लिख ही लिया है, भुजा कितनी दे रखी है, 60 रूट 2, √2 और √2 मिलकर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और हमारे पास 60 है, यानी कि 120, 120 मीटर जो है इसके विकर्ण की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बताएंगे आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी हुई है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, वर्ग का विकर्ण अभी निकाला था आपने, क्या निकाला था वर्ग का विकर्ण, तो गुरुजी वर्ग का जो हमारा पास विकर्ण निकल कर आया था वो आया था √2 गुणे ए, जहाँ ए क्या है, भुजा है, जहाँ ए क्या है, भुजा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें वर्ग की भुजा क्या दे रखी है, अच्छा ये तो हमें विकर्ण की लंबाई दे रखी है ना, तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला हो गया √2 गुणे भुजा, जिसके बराबर में दे रखा है हमें a प्लस बी, ए प्लस बी। लेकिन आपको यहाँ पर जो है वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर कुछ और मानना पड़ेगा, √2 भुजा का मान कुछ और मानना पड़ेगा। चलो भुजा को भुजा ही लिख लो, क्योंकि ए हमें ऑलरेडी मिल चुका है ना, और ये वो वाला ए नहीं है, ये वो वाला ए नहीं है। अब यहां से भुजा क्या मिलेगी फिर हमें, तो भुजा मिलेगी a प्लस बी, और ये जो √2 है वो चला जाएगा अपॉन में, ये हमें भुजा का मान मिल गया। अब देखिए, भुजा का मान अगर आपको मिल चुका है तो आपको वर्ग का स्क्वायर निकालने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वो कैसे, देखिए ऐसे कि भुजा का स्क्वायर ही तो हमें एरिया बताता है, क्षेत्रफल बताता है वर्ग का। बिल्कुल गुरुजी, तो यहां से अब अलग अलग स्क्वायर करोगे तो अलग अलग स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और √2 पे भी स्क्वायर हो गया, यानी कि √2 पे स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से 2 बाहर निकल ही आया। लेकिन यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये जब हम खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2, बस, है ना, यही है ना। अब देखो, ये तो कहीं ऑप्शन में मैच हो ही नहीं रहा है, कहीं हो ही नहीं रहा है। तो आप लोग क्या करोगे कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो अब क्या करो, यहाँ पर आप लोग एक काम करो, ये जो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बटे में अलग से 2 कर दो, और ये जो 2ab दे रखा है इसके बटे में अलग से 2 कर दो, इससे ये चला जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए बी, ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए बी। ठीक है, ये जो 2 है ना बटे का, इसको अपन ने बाहर निकाल लिया ऊपर 1/2 करके। ठीक,
तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ये आपको दिया है, पार्क की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए, वर्गाकार पार्क की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि ए स्क्वायर, क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर ही होता है ना, का मान दे रखा है आपको ये सॉरी तो ये आपको क्या दे रखा है, वर्गाकार पार्क का जो है वो क्षेत्रफल दे रखा था। ठीक है, अब यहां से आप लोग को मालूम है कि इसको आप सॉल्व करोगे, है ना। तो ये जो स्टार्टिंग में है इसको हमने पहले वाले लास्ट वाले से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या है 16। लेकिन ये 16 लिखना नहीं है, इसको हमें मन में रखना है। और ऐसी दो संख्या देखनी है जिनका मल्टीप्लाई करें तो 16 मिले और जोड़े या घटाएं तो क्या मिले, हमें 8 मिले। ऐसी हमें वह संख्या देखनी है, कैसी कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आया, 16 आया। ठीक है, अब 16 तो आ चुका है, लेकिन ऐसी हमें दो संख्या देखनी है जिनका गुणा करें तो 16 है, जोड़े या घटाए तो क्या है हमारे पास 8 है। ऐसी संख्या क्या हो सकती है, तो गुरु जी 16 किस किस की टेबल में आ रहा है, एक तो 16 कम 16 आता है, 4 चुक 16 आता है, 8 दूनी 16 आता है। और कोई सा है क्या ऐसा, तो 16 बना दे, 4 चुक 16 और 4 और 4 क्या होता है 8 होता है। ठीक है, तो यहां पर ए स्क्वायर बराबर आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर बराबर लिखोगे आप लोग 16x स्क्वायर। अब 8x की जगह लिखना है आपको 4x प्लस का 4x, क्योंकि जोड़ने पर क्या बन रहा है, ये 8x बन रहा है और गुणा करने पर 4 चुका 16, 4 चुका 16, 4 चुका 16। तो यहाँ पर भी लेकिन 16 नहीं लिखना, आपको एक ही लिखना है। अब उसके बाद सॉल्व किया तो क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। 4x कॉमन आ रहा है, तो 4x यदि आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा फिर भाई, 4 से 4 कैंसिल यानी कि 4 बचा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल यानी कि 1 बचा, और ये 4x तो पूरा पूरा कॉमन में बाहर चला ही गया। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा गुरुजी, एक आ रहा है, तो ले लो, क्या मिलेगा आपको 4x प्लस का 1। ठीक है, अब ये और ये सेम हो गया तो इनको एक बार लिख लो, मतलब वापस से कॉमन ले लो। ठीक है, क्या बचेगा फिर आपके पास 4x प्लस का 1, सेम ही बचता है। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि भाई ए स्क्वायर का मान ये है, ए स्क्वायर का मान ये है, यानी ए का मान क्या होगा, तो गुरुजी अंडर रूट में ये हो जाएगा, और ये 2 बार है ना, तो इसको आप डबल बार भी लिख सकते हो। ये स्क्वायर से ये खत्म, यानी ए का मान जो आया, यानी भुजा का मान जो आया वो 4x प्लस 1 आया। क्या आया, 4x प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बताएंगे आप सभी क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या हुआ। देखिए, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अधिकतम कितने क्षेत्रफल वाला वृत्त बनाया जा सकता है। 18 कितना, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अधिकतम कितने कितने क्षेत्रफल वाला वृत्त बनाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो है सबसे पहले हम एक वर्ग बना रहे हैं। सबसे पहले जो है हम एक वर्ग बनाएंगे जिसकी प्रत्येक भुजा जो है वो 18 सेंटीमीटर की है। कितने की है, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के में अधिकतम अधिकतम कितने क्षेत्रफल वाला वृत्त बनाया जा सकता है। अब अधिकतम अगर आप लोग वृत्त बनाओगे तो अधिकतम में मतलब अंदर वृत्त बनाना है आप लोग को, ये यही बनाना है ना, बिल्कुल। ठीक है, ओके। तो अब आप लोग को यहाँ पर क्या दिखेगा, बताओ भाई क्या दिखेगा आप लोग को यहाँ पर। तो गुरु जी हमें तो ये दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल। तो अब देखिए ये आप लोग को दिख रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 18 ही है ना, देखो ये और ये बराबर ही थे दोनों, ये भी 18 ही है, 18 है। और ये वृत्त का पॉइंट हो गया, मेन पॉइंट हो गया, मेन पॉइंट हो गया, क्या हो गया, मेन पॉइंट हो गया।
तो भाई मेन पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक है 18 है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 9 होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 9 होगा। और हमें पता है कि भाई वृत्त की परिधि से केंद्र तक की दूरी को हम आर कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आर कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से हमें किसका मान निकलेगा? आर का मान निकलेगा। आर का मान निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? तो आर का मान क्या निकला गुरुजी? 9 निकला। क्या निकला? 9 निकला। ठीक है, तो हमें और क्या बताना है? अच्छा, वृत्त का कितने क्षेत्रफल वाला वृत्त बनाया जा सकता है? ठीक है, तो कितने क्षेत्रफल वाला वृत्त बनाया जा सकता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी मैं आगे चल के और बताऊंगा आपको। पाई आर स्क्वायर होता है किसका? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि यहां पर पाई और आर का मान तो हमने अभी जस्ट निकाला है भाई, 9 का स्क्वायर है ना, तो 9 गुणा 9 यानी कि 81 पाई। 81 पाई इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है आप सभी को? ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइप सेकंड, ओके, यानी कि यहां से जो है वो आप लोगों का टाइप सेकंड स्टार्ट हो गया है, और टाइप सेकंड जो है वो आयत पर है। किस पर है? आयत पर। ठीक है, हमने जो है वो वर्क कंप्लीट कर लिया है, अब जो है वो हम आयत को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा टाइप सेकंड जो है वो आपका आयत से रिलेटेड है। आयत के यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई, गुणे चौड़ाई। ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि होता है परिमाप। क्या होता है? परिमाप। और परिमाप क्या दे रखा है आप लोगों को? परिमाप दे रखा है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, डायगोनल यानी होता है विकर्ण। विकर्ण दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? रूट में, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है वो आपके 3 फॉर्मूले, 1 2 3, इन फॉर्मूलों को आप लोग याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए, हाँ, ये रहा आपका आयत, जिसमें ये वाली जो होती है, ये वाली लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, आप चाहे चौड़ाई से कहें, लंबाई उससे कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि हमारे आयत से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है ये। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर। एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? ठीक है, अब देखिए एक आयताकार भूखंड है भाई, अगर क्षेत्रफल की बात होगी आयत की तो लंबाई गुणा चौड़ाई आएगा, यानी कि उसमें लंबाई में भी वृद्धि होगी और चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, और 20% की वृद्धि की जानी है। तो हम मान के चल रहे हैं कि लंबाई उसकी 100% है, 20% की वृद्धि यानी 120%। ठीक, चौड़ाई में 20% की वृद्धि यानी कि 120%। अच्छा, परसेंट है दोनों का तो बटे में 100 लगा ही लेना, है ना। और क्षेत्रफल को जो है वो हम 100% मान के चल रहे हैं। ठीक, यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 12 12 कितना हो रहा है? 144 हो रहा है। 144, पहले 100 था, अभी 144 हो गया, यानी कि 44% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। 44% का क्या हो रहा है? इंक्रीज। ओ सॉरी, माफी चाहूंगा, है ना। क्या कह रहा है कि इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? ओके ओके, ठीक। देखिए, हाँ, तो आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि, हम मान के चल रहे हैं कि 100% क्या है? इसकी लंबाई है ना। अब इसमें 20% की वृद्धि कर दोगे तो ये 120% बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 120% बन जाएगा। ठीक है, तो 120% क्या बन रही है? इसकी लंबाई बन रही है। 120% क्या बन रही है? इसकी लंबाई बन रही है ना। अब लंबाई 120% बन रही है। अब एक चीज आपको समझनी होगी कि भाई 100% कब आता है? जब 100% लंबाई हो, 100% चौड़ाई हो, है ना। तभी जाकर के जो आपका क्षेत्रफल आएगा, तभी जाकर के जो आपका क्षेत्रफल आएगा वो 100% आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मान लो कि 100% इसकी लंबाई मान ली हमने, 100% इसकी चौड़ाई मान ली, और 100% उसका हमने क्षेत्रफल माना, तब जाकर के ये हमारा क्षेत्रफल क्या आएगा? 100% आएगा।
बिल्कुल आएगा गुरुजी, है ना। लेकिन अगर भाई मैं इसकी लंबाई को 120% बढ़ा दूं तो ये तो फिर क्षेत्रफल ही बदल जाएगा, 120% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसके लिए हमें इसकी जो चौड़ाई है, जो दूसरी वाली जो 100% है, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। और कितना कम करना पड़ेगा भाई, 20% यहाँ ज्यादा आ रहा है, बस उसी 20% को कम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखना है तो अगर लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो चौड़ाई को कम करो, चौड़ाई को बढ़ा रहे हो तो लंबाई को कम करो। ठीक है, तो भाई आपकी जो लंबाई है वो 20% बढ़ चुकी है। अब इसको आप वापिस से 100% में लाना चाहोगे तो क्या करोगे, 20 की कमी करोगे, लेकिन इस बार किस में करोगे, 120 में कर दोगे, इसमें 120 में कर दोगे। परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जीरो जीरो खत्म, 2 से डिवाइड होगा 6 बार, 2 से डिवाइड होगा 3 बार, 2 से डिवाइड होगा 50 बार, 16 3 48, यानी कि 16.66% इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब पहली चीज तो ये, दूसरी चीज और समझना, एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि, लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहे हो, ठीक है। तो 1/5 यानी कि लंबाई जो है पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। दूसरा, चौड़ाई का हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन हमें टोटल रिजल्ट पता है। और टोटल रिजल्ट क्या कह रहा है, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित मतलब ये कि यहाँ पहले एक था तो यहाँ भी अभी एक ही होगा, यहाँ पहले एक था तो यहाँ भी अभी एक ही होगा, यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इन दोनों को मिलाकर आएगा ना, लंबाई गुणा चौड़ाई एक, लंबाई गुणा चौड़ाई एक, यानी पहले जो क्षेत्रफल था वही क्षेत्रफल अभी होना चाहिए। चाहे आप इसको 100 बना लो तो कुछ भी काट पीट के वही वापस का 1:1 किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वापिस से भैया आपको बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, अब उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो मान लो आप x से y मान लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिलेगा, यानी कि 5x करोगे तो आपको 1 मिलेगा, x का मान क्या हो जाएगा, 1/5, और y का फिर 1/6 आ जाएगा, y का क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये 1 के बटे में ना आए, इसलिए हमें क्या करेंगे, इसका इधर और इसका इधर, ठीक है। हाँ, तो 6 जो है वो आपका यहाँ पहुंच जाएगा और 5 जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तब जाके अब आप देखो ना, 6×5 30, यहाँ भी 30 आ गया, 6×5 30, यहाँ भी 30 आ गया, 30 से 30 खत्म, 1:1 आ गया, बिल्कुल। यानी कि चौड़ाई पहले 6 थी, अब चौड़ाई 5 बची, तो कितने की कमी करी हमने, 1 की, किसके रेस्पेक्ट में, 6 के रेस्पेक्ट में, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो इसको काटने पर आ गया ना 16.66%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए दोनों तरीके हैं आप लोगों के पास, किसी से भी जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, एक आयताकार मैच के शीर्ष का परिमाप 84 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 432 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। तो देखिए, आयत का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला मैंने अभी आप लोग को लिखवाया था, भूल गए क्या, 2l + b, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ऑलरेडी हमें 84 दे रखा है, ठीक है। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, चला जाएगा कितनी बार, 21 बार, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आ गया है, 21 आ गया है, ठीक है। अब आपको इसका क्षेत्रफल दे रखा है, और क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल होता है आपको लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, यानी कि L × B, L × B क्या दे रखा है, 432, 432। या तो अब आप आपका दिमाग लगा सकते हैं भाई, ऐसी दो संख्या देखें जिनको जोड़ने पर 21 आए और गुणा करने पर 432 आए, या तो हम ऐसी दो संख्या देख लें, नहीं तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कोई नहीं, क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² + 2ab + 2ab बराबर a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मान रखना होगा, अब इसकी जगह a की जगह हमें l रखना है और b की जगह हमें b ही रखना है, कि लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। यहाँ से a का मान क्या है, अच्छा ये तो जो है वो तो हमें निकालना ही है, ठीक है। तो a² + b², इसको यहीं रहने दीजिए, 2 × ab का मान क्या है, तो ये है आपके पास 432 बराबर
ए प्लस बी है आपके पास 42, इसका होल स्क्वायर। तो 42 का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 84, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 1764, 1764। 1764 जो है यहां पर आ चुका है, ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर मिलेगा प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 2 दूना 4, 3 दूना 6, और ठीक। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 1764 में से 864 को जो है वो हम कम कर लेंगे, यानी कि क्या बचेगा यहाँ पर 900 बचेगा, 900। और ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ठीक है, बराबर में 900, ठीक। अब यहां पर मान लो दोनों का स्क्वायर रूट ले ले, तो दोनों का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ भी स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या मिला हमें 30, लेकिन किस में है ये अंडर रूट में है। कौन है अंडर रूट में, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट में है बराबर में 30, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर सी, 30 मीटर। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, एक आयत के परिमाप का आधा 20 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, एक आयत के परिमाप का आधा, यानी कि आयत का मान लो कोई परिमाप है ना, इसका आधा यानी 1/2 होता है। कितना दे रखा है आपको, 20 दे रखा है। तो परिमाप का मान क्या हो जाएगा, अच्छा परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी, l प्लस बी 1/2 20, 2 से 2 कैंसल, यानी एस एल प्लस बी का जो मान निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है ना। एल प्लस बी का मान जो निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक हो, अब सुनो भाई, ये इससे 8 सेंटीमीटर अधिक है। मान लो लंबाई लंबाई x है ना, लंबाई उसकी चौड़ाई से ठीक है। मान लो कि चौड़ाई अगर उसकी x है तो लंबाई x प्लस 8 हो जाएगी, क्योंकि इनने बोला है कि 8 अधिक है और दोनों को मिलाने पर क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, ठीक है। तो भाई सभी को ऐड करने पर आ रहा है 2x प्लस का 8 बराबर का 20, यानी कि 2x बराबर 20 माइनस 8, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 12, x का मान आ जाएगा 12, 2x का मान क्या आ गया 12, x का मान क्या आ जाएगा, यहां से 6 आ जाएगा, x का मान 6 आ जाएगा। तो एक भुजा हो गई आपकी 6 और 8 कितनी 14, और दूसरी भुजा हो गई आपकी 6। अब इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दे रखी है हमें 14 और चौड़ाई दे रखी है 6, 14 छंग 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। दूसरा यहां से देखिए, लंबाई प्लस चौड़ाई को मिलाकर 20 है, हमें पता है एक भुजा दूसरी से 8 ज्यादा है, तो इसमें से जो 8 ज्यादा है उसको कम कर लो, क्योंकि भाई 8 ही तो ज्यादा है, जो ज्यादा है उसको कम कर दोगे तो वो बराबर हो जाएगी, बिल्कुल। तो 20 में से जो 8 ज्यादा है ना उसको कम कर दोगे तो 12 बची। अब 12 को आधा आधा कर दो भाई, 6 6 में बांट दो, और क्या, तो पहली भी 6 दूसरी भी 6, लेकिन लंबाई इसकी ज्यादा है, लंबाई हम इसको मान रहे हैं, यानी इसमें 8 और जोड़ दोगे तो 14 ये आ गई और दूसरी क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बताएंगे आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 27 मीटर है, कितना है 27 मीटर, और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है, ठीक है। आयत का परिमाप बताइए। देखिए, हमने इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है, यानी कि लेंथ ब्रेथ की 3 गुना है, ये हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम रेशियो में मानेंगे, किसमें, रेशियो में, लेंथ इंटू
ब्रेथ, लेंथ रेशियो ब्रेथ। तो भाई ब्रेथ अगर 1 होगी तो लेंथ इसकी 3 गुना यानी कि 3 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर हम इनका क्या निकालेंगे, हम इनका जो है वो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो आयत का क्षेत्रफल होता है, यही तो आयत का क्षेत्रफल होता है। तो 3, अब सुनिए यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी होगी कि भाई ये जो हमने भुजा मानी है वो रेशियो में मानी, किसमें, रेशियो में। तो वेरिएबल बनाने के लिए किसी संख्या से संख्या बनाने के लिए किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3x गुणे एक एक्स का x बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको 27। 3 से डिवाइड कर लो, x और x 9 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 9, यानी x का मान क्या आ गया 9 आ गया। तो रख देंगे, लंबाई हो जाएगी हमारी 27, है ना। अच्छा, एक्स स्क्वायर का मान 3 आएगा, माफी चाहूंगा 3 आएगा। ठीक, तो 3 तरह का 9, तो लंबाई हो जाएगी 9 और चौड़ाई हो जाएगी 3। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका हमसे परिमाप पूछा है ना, तो परिमाप के लिए फॉर्मूला 2l प्लस बी, 2l प्लस बी, 2l का मान 9 है, b का मान कितना है 3 है, तो 2 गुणे 9 3 12 और 2 ना 24 सेंटीमीटर, या फिर मीटर में है तो मीटर में आंसर दे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 24 मीटर, 24 मीटर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। यदि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा और परिमाप 28 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो क्या बताइए, आयत का क्षेत्रफल बताइए। देखिए यदि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर हो और परिमाप, सबसे पहले परिमाप की अगर हम बात करें, इसका आयत का परिमाप, आयत का परिमाप किसे नहीं पता, सबको पता है 2l प्लस बी, ये आयत का परिमाप हो गया। कितना दे रखा है परिमाप, 28 सेंटीमीटर दे रखा है, या फिर मीटर में दे रखा होगा, इसमें है सेंटीमीटर में ही है। तो यहां पर 14 लंबाई प्लस चौड़ाई आ चुकी है, 14 क्या आ चुकी है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा, आयत का विकर्ण क्या होता है, तो गुरुजी आयत का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट में बराबर दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका भी हमें स्क्वायर करना होगा, इसका भी हमें स्क्वायर करना होगा, क्यों, ताकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए और ये हो जाएगा हमारे पास 100, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 100, और एल प्लस बी बराबर आ चुका है, हाँ सॉरी यहां पर जो है एल भी लिखो, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या आ गया हमारे पास 100 आ गया। ठीक है, अब यहां से जो है हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है ना, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी में मान रखना है, जहां ए की जगह ए होगा, एल होगा, और बी की जगह बी होगा। ठीक है, अब यहां पर मान रख देंगे सबसे पहले यहां पर, तो भाई ये तो दे ही रखा है आपको 14 का स्क्वायर, दूसरा हमें एल स्क्वायर प्लस मतलब इसका मान भी दे रखा है, कितना दे रखा है 100 प्लस 2ab, 100 प्लस का 2ab 196, ये 100 इधर जाके कम हो जाएगा तो 2ab बराबर आ जाएगा 96। तो ab का मान क्या आ जाएगा, तो गुरुजी ab का जो मान है वो आ जाएगा 48। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, और बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इसमें क्या दिया है ध्यान से देखिएगा। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि 2 पर मीटर की दर से खेत की जुताई की लागत 600 रुपए है तो खेत की लंबाई क्या होगी।
यहां पर देखिए आप लोग को एक चीज समझनी है कि सबसे पहले लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई रेशियो चौड़ाई दे रखी है 4:3, कितना 4:3, ठीक 4:3। अब यहां पर दो तरीके हैं इसको करने के, और मैं दोनों तरीके से आप लोगों को करवाऊंगा। देखिए क्या, ये तो इनका रेशियो है, रेशियो दोनों में x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये संख्या बन जाएगी, बन गई संख्या। अब सबसे पहले आपको आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना है कि भाई कितना बड़ा वो खेत है, उसमें फिर 2 रुपए पर मीटर, मतलब 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर, मतलब अगर 1 मीटर का अगर वो खेत है तो 2 रुपए में काम हो जाएगा। मान लो 100 मीटर का है तो फिर 200 में काम होगा। इसी प्रकार से टोटल 600 रुपए खर्च हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना आवश्यक है, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 4x इंटू 3x, ये इनका क्षेत्रफल है। क्या है इनका क्षेत्रफल? तो इस क्षेत्रफल में जो भी आया है क्षेत्रफल, उसमें 2 रुपए पर मीटर के हिसाब से खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल खर्चा कितना आ रहा है 600। इससे डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 300 बार जाएगा, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड कर लो, ये चला जाएगा 100 बार। 4 से डिवाइड कर लो तो ये चला जाएगा 25 बार। अब x और x स्क्वायर बराबर हमें 25 मिला, तो x का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का मान 5 आ जाएगा, तो यहाँ x का मान रखना है हमें, यानी कि ये 20 हो गया और ये कितना हो गया 15 हो गया। 20 और 15, लंबाई 20 आ गई, चौड़ाई 15 आ गई। खेत की लंबाई ज्ञात करनी है तो 20 मीटर है, चौड़ाई ज्ञात करनी होती है तो बता देना आप क्या आंसर आता। ये पहला तरीका है इसका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में भी कुछ तो सेम ही है कि लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो दे रखा है वो हमें 4:3 दे रखा था, एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, बस 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 इतना कर लो, इतना जो है वो आप लोगों को करना होगा, ठीक। अब उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो देखिए, हाँ यहां पर हमें पता है कि भाई 600 रुपए टोटल लगे हैं, और 1 मीटर स्क्वायर में 2 रुपए लग रहे हैं, यानी कि टोटल कितना मीटर स्क्वायर होगा, तो 300 मीटर स्क्वायर। अब ये जो आता है वो क्षेत्रफल ही तो आता है, ये जो आता है भाई वो क्षेत्रफल ही तो आता है भाई, 300 मीटर स्क्वायर है और 1 मीटर में 2 रुपए लग रहे थे, तब जाके 600 रुपए खर्च हुए। यानी कि हमने अंदाजा लगा लिया भाई वो 300 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि 1 मीटर में 2 रुपया, यानी 600 रुपए कब, जब 300 मीटर होगा तब। तो भाई 300 मीटर में यहां पर आ गया। तो अब यहां से निकालोगे आप तो 4x गुणा 3x बराबर 300, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल ही हो रहा है, ये भी क्षेत्रफल। इससे डिवाइड करोगे तो चला जाएगा 100 बार, इससे डिवाइड करोगे तो x का स्क्वायर का मान क्या आ गया 25, एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया 25, एक्स का मान क्या हो जाएगा 5। बस मान रखते सी आंसर क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए इसमें दिया आप लोगों को आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, मतलब आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, तो इसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है, ठीक है। आयत की जो लंबाई होगी उसकी चौड़ाई के साथ जो रेशियो बनेगा वो 3 गुना ज्यादा है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। ये रेशियो बन गया। अब यहां पर x और x से मल्टीप्लाई करके हमने भुजा बना ली, ठीक है। तो भाई इनका जो है क्या, इनका क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल तो आपको मालूम है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 3x इंटू एक्स, तो 3x स्क्वायर ये आ गया। अब हमसे बोला है कि यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी कर दो, लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी कर दो, लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी, 3x माइनस 7, और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि, यानी कि x प्लस 7।
तो क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि यहां से क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 3x-7 इंटू एक्स प्लस 7, ये क्षेत्रफल निकलेगा। और इन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो दे रखा है 21 सेंटीमीटर का। कितने का, 21 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यानी कि ऑलरेडी ज्यादा है आपका। यहाँ पर 3 का x मल्टीप्लाई करोगे 3x², 3 का 7 से करोगे 3×7 21x, x का 7 से करोगे तो 7x माइनस का, और 7×7 49, 7×7 49, ये ज्यादा है इससे, ठीक है। तो अब इनका जो है वो अंतर ही तो है, डिफरेंस ही तो है, जो कितना दे रखा है, 21 दे रखा है, ठीक है। 3x², अब इसमें से इसको कम किया तो 14x प्लस का 49 में से ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो अंतर कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर का आएगा, ठीक है। इससे ये चला जाएगा प्लस माइनस का। अब इस 49 को बराबर के बाद भेजो तो यहाँ क्या बचेगा, 14x बराबर 21 माइनस 49, माइनस करने पर आ रहा है हमारे पास 28, और यहाँ पर कितना है 14x, x बराबर 28 माइनस का, माइनस से माइनस खत्म, 14 से चला जाएगा 2 बार, 14 दूना 28। तो पहले लंबाई क्या थी, 2 रख दीजिए तो 6 हो जाएगी, 2 रख दीजिए 2 हो जाएगी, लंबाई 6 चौड़ाई 2। तो आयत की लंबाई 6, क्या मिस्टेक हो गई यहाँ पर, 14, 7 दूनी 14 और 7 की 21, सही है ये तो। एक बार और, 3x², यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, ठीक है, यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि हो तो इसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, ठीक है। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हाँ माइनस का 49 होगा, ये माइनस का 49, ठीक है। अगर ये माइनस का 49 है तो फिर यहां पर जो है, हाँ माइनस का ही क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, इधर जाके प्लस का 49 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये प्लस का, ये तो आ रहा है 14, ठीक है, हटाओ हटाओ, ठीक, ओके। अब यहाँ पर ऐड करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 5 6 70, 14x बराबर 70, तो x बराबर क्या आ गया, 14×5 70। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई, 5 3 15, और यहाँ पर 5, तो चौड़ाई 5 आ गई और लंबाई क्या आ गई, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो। देखिए, एक 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार प्लाट के बाहर चारों ओर एक 6 सेंटीमीटर का रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। इसका रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए, एक आयताकार एक आयताकार एक आयताकार प्लाट के बाहर चारों ओर, अच्छा आयताकार कितना है, हाँ लंबा कितना है 10 मीटर, चौड़ा कितना है 8 मीटर। जी यहां से देखिए, एक 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा, यानी कि यहां से क्या हो रहा है 10 गुणे 8, तो भाई 80 मीटर स्क्वायर, ये आपका पहले का क्षेत्रफल है, ये आपके पहले का क्षेत्रफल है। अब 6 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि इधर भी +6 होगा, इधर भी +6 होगा, इधर भी +6 होगा, और इधर भी +6 होगा, यानी कुल मिलाकर लंबाई में 2 बार +6 हो रहा है, चौड़ाई में 2 बार +6 हो रहा है। यानी कि अब लंबाई कितनी हो जानी है, लंबाई हो जाएगी 6 6 12 और 10 22 हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो 440 यहाँ से स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ रहा है, ये क्षेत्रफल है, ये नया क्षेत्रफल है, ये पुराना क्षेत्रफल है।
कितने का भाई, अंतर कितने का है, 360 मीटर स्क्वायर का। तो अंतर ही तो ये बताएगा कि भाई कितना चौड़ा रास्ता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला टाइप थर्ड। ओके, टाइप थर्ड जो है ये किससे रिलेटेड है आपका, दिख रहा है आप लोगों को सामने, ये व्रत है। क्या है ये, व्रत है। और व्रत में जो है यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे केंद्र बिंदु कहते हैं। केंद्र बिंदु से यहाँ तक की दूरी, ये जो पूरी है ना ये परिधि है, परिधि को हम आर कहते हैं। और यहां से आर मतलब त्रिज्या, यहां से यहां तक ये भी आर होता है। और टोटल की अगर हम बात करें तो 2r, जिसे हम डायमीटर कहते हैं, व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। रेडियस क्या है, आर है। ये केंद्र क्या है, ओ है ना। और ये क्या है, ये घूम रही जो कनमन, ये वृत्त की परिधि है। ठीक है, तो परिधि मतलब सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस परिधि। परिधि का फॉर्मूला सबसे पहले पढ़ना 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक, रेडियस त्रिज्या क्या हो जाएगी वृत्त की, त्रिज्या आर हो जाएगी। और डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर मतलब होता है व्यास, व्यास, व्यास क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगर हम व्यास का आधा कर दें तो 2 से 2 कैंसल, यानी आर आ गया। आर क्या आता है फिर हमारा, त्रिज्या आती है। क्या आती है, त्रिज्या। क्लियर है। इसके क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 12 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है इसमें, और व्यास जो कि हमारा 2r होता है, अंतर दे रखा है 12। 2r दोनों में है, कॉमन ले लो, क्या बचेगा, पाई माइनस 1 बराबर 12। इससे ये खत्म, यानी कि 6 बार क्या मिला हमें, पाई आर माइनस माइनस आर बराबर 6। वृत्त की परिधि और व्यास के बीच में अंतर 12 सेंटीमीटर का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो है वो 2 पाई आर होती है, और व्यास पाई 2r और 2r क्या दे रखा है, 12। इसका मान दे रखा है हमें। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहां से वही एक चीज होगी क्या, कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 यानी कि 6। ठीक है, और r यानी कि 2r कॉमन ही लिया गया है, और पाई का मान रखोगे 22/7, या कुछ नहीं तो -1 बराबर 12, 12, 12। इससे ये खत्म हो जाएगा, यानी r का जो मान आ रहा है, अब ये 7 एलसीएम ले लिया, 7 यहां पर आ जाएगा, 22 में 7 को हम कम करेंगे, बराबर 6। ठीक है, तो r गुणा क्या बचेगा आपका, 15/7 बराबर 6। आर का मान क्या आ जाएगा, तो गुरुजी आर का मान आ जाएगा आपका 6 × 7/15 3 दूना 6, 3 5 15, और 7 दूनी 14, है ना, 14/5।
आर का मान आ गया 14/5, पाई आर स्क्वायर यानी वो 22/7 पाई आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर यानी कि कितना हो रहा है 14/7, 14/5, 14/5। इससे ये खत्म चला जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 22×44 गुणे 14/25, मल्टीप्लाई करोगे 14×56, आंसर में कितना आया 5, 14×56, 56 और 5 बटे में कितना है 25, 25 दूना 50, बचा कितना 60, 11 और 25×4 100, 25×6 और 4 बार, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है पहिए की त्रिज्या। देखिए पहिए की चक्कर की संख्या क्या होती है, एन होती है, और जो कि डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो 2πr, क्योंकि वो वृत्त की परिधि घूमेगा, वृत्त की परिधि घूमेगा इसलिए वहां पर परिधि वाला फॉर्मूला लगा 2πr, और चक्कर लगा रहा है इसलिए n, क्योंकि ये जो 2πr है वो एक चक्कर की संख्या है, जबकि हमें 4000 चक्कर लगाने हैं। 2 गुणे 22/7 ये पाई का मान है, गुणे r, आर का मान निकालना है और 4000 चक्कर वो लगा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस 60 किलोमीटर की दे रखी है, किलोमीटर की दे रखी है, 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, किसमें, मीटर में। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, 15×4 = 60, अभी कितना हो गया 15×7 105 बटे 22 दूना 44, आर का मान ये आया है। ठीक, अब यहां से तो 44 दूना 88 लगभग 2 बार जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक वृत्त का व्यास 15 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए वृत्त का व्यास बढ़ाओ चाहे त्रिज्या बढ़ाओ या कुछ भी बढ़ाओ, क्षेत्रफल की बात हो रही है तो वहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, पाई आर स्क्वायर। हमें पाई से कोई लेना देना नहीं, उसके आगे 4 हो 3 हो 2 हो हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं, हमें केवल हमारे आर से मतलब है, क्योंकि हमेशा वृत्त का क्षेत्रफल किससे निर्भर करेगा, आपकी त्रिज्या पर। किस पर, त्रिज्या पर। तो आर का स्क्वायर 2 बार हुआ यानी कि 15-15% 2 बार बड़ा होगा, तो पहले हम 100% मान रहे हैं, 15-15% 2 बार बढ़ा है यानी कि 115 गुणे 115 बटे 100 बटे 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसल, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 25 हो गया, 11 और 12 कितना होता है 132 होता है। ठीक, बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा, यानी कि 132.25। पहले चीज 100% थी, अब इतनी हो चुकी है, तो कितने की वृद्धि, 32.25%। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक वृत्ताकार पार्क को 6.50 प्रति मीटर की दर से समतल करने की लागत 36,036 है। इसके चारों ओर 18 प्रति मीटर 18 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। देखिए कोई ज्यादा हलवे वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा कठिन भी नहीं है, 6.25 रुपए प्रति मीटर, मीटर मतलब 1 मीटर में इतना पैसा लगेगा। तो आपने टोटल कितना पैसा लगा दिया है, तो टोटल लगा दिया आपने 36,036 रुपए लगा दिया है। यहां से आप पॉइंट भी हटाओगे, अच्छा 25 नहीं है, 6.50। ठीक है,
पॉइंट हटाया, बटे में 2 जीरो आ जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो जाके इधर मल्टीप्लाई कर लेगी, ठीक है, तो 65 बचेगा। तो यहां से हम 1 मीटर, मतलब हम देख रहे हैं 1 मीटर में कितना पैसा खर्च हो रहा है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1 मीटर में तो इतना पैसा खर्च हो रहा है, टोटल हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, यानी कि कितने मीटर यहाँ पर था वो हमें देखना है। 5 से डिवाइड करोगे 13 बार चला जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूना 10, ठीक है, 13 से जाएगा, 13 पंच 65, बचा कितना 7, 70 हो गया, 13 5 65, बचा कितना 5, 57 हो गया, 13 चुक 52, 13 चुक 52, बचा कितना 13 चुक 52, यानी कि वो जो है वो 5544 स्क्वायर फीट है। कितना है? 5544 स्क्वायर फीट। हमें पता है इसके चारों ओर 18 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगानी, 18 रुपए प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर जो है उसके लिए 18 रुपए देना है, और हमारे पास टोटल 5544 मीटर आया है, यानी 18 से कर देंगे अब मल्टीप्लाई। 18 चौक 72, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 7 है, ये तो आ ही नहीं रहा, 18 चौक 72 7, 18 चौक 72 और 7, 89, सिलाई 8, 18 5 90 8 98, सिलाई 9, 18 5 90 9 99, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके चारों ओर, सॉरी माफी चाहूंगा, चारों ओर लगाना है ना, चारों ओर, हाँ ठीक ठीक ठीक, ये सही है, 5544 था ना, हाँ 5544, तो 5544 का क्या निकला है? क्षेत्रफल निकला है, किसका? वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकाला है हमने? पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मान निकाल लिया हमने, 5544, 5544, इसका होता है 22/7 आर स्क्वायर 5544, 11 से जाएगा ये 2 बार, 11 से जाएगा 504 बार, 2 से 252 बार, 7 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर लेगा तो क्या हो जाएगा ये, 7 दूनी 14, 7 पंच 35 1 36, 7 दूनी 14 और 1 15, 1764, 1764। तो आर स्क्वायर का जो मान निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1764। आर का मान क्या आ जाएगा? 42, आर का मान क्या आ जाएगा? 42, क्योंकि ये 42 का स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या बोला है कि भाई उसके चारों ओर लगाना है, यानी कि वृत्त की परिधि पे लगाना है, 2 पाई आर जब वृत्त की परिधि होती है, तो यहां से 2 पाई का मान 22/7, आर का मान हमने निकाल लिया है 42, कितनी बार चला जाएगा? 6 बार चला जाएगा। अब क्या हो रहा है हमारे पास? तो ये तो हमारा वृत्त की परिधि आई है, जिसमें 18 के हिसाब से हमें लगाना है, तो 18 चौक 72 और 18 चौक 72, 4 6 72, 18 चौक 72, 792 गुणा 6, 6 दूनी 12, 54 1 55, 42 1 43, 55 और 42 5 47, ठीक है। तो 4752 जो है इस क्वेश्चन का क्या आ चुका है? करेक्ट आंसर आ चुका है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो। देखिए, किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई/9 मीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या का मान बताइए। चतुर्थांश, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, और चतुर्थांश का क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर, तेरा का हमें पाई/9, पाई/9, पाई से पाई कैंसल, ये 4 जो है वो इधर जाके गुणा करेगा, तो आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? 4/9, आर का मान क्या हो गया? 2/3,
2/3। यही हमसे पूछा था कि आर का मान बताओ, और वो भी किस में, मीटर में, और ऊपर भी जो है वो हमें मीटर ही दिया था। तो ये जो है हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ चुका है, करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए, तो ये जो है हमने आज 3 टॉपिक को कंप्लीट किया है। एक हमारा स्क्वायर, दूसरा हमारा रेक्टेंगल आयत, तीसरा हमारा वृत्त यानी कि सर्कल। ठीक है, कल से हम इसमें कोई सा दूसरा टाइप लेंगे, और अभी जो चल रहा है वो हमारा 2D चल रहा है। कुछ ही दिनों में ऐसे 2-4 दिन करके हम इस टॉपिक को, इस बुक को जो है वो हम पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे थे वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और कल से आप लोग के एग्जाम स्टार्ट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर करके आएंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर जाएंगे। तो मिलते हैं कल आपसे अगली क्लास में, तब तक सभी से जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।